हेलो एवरीवन, मैं हूं धीरज दुबे और आज मैं बात करने वाला हूं सबसे पसंदीदा टॉपिक आपका एनएलएम को लेकर। एक्चुअली सब अगर मैं आपको सच बताऊं, पिछले 2 महीनों में जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ोन आया ना वो इसी चीज़ को लेकर कि पहला तो स्कीम डिसकंटिन्यू या होल्ड क्यों की गई, और अगर होल्ड हुई है तो ये दोबारा कब चालू होने वाली है। आइए मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। होल्ड क्यों की गई थी स्कीम, होल्ड करने की वजह बिल्कुल साफ थी। लोगों ने फर्स्ट सब्सिडी तो अप्लाई कर दी, फर्स्ट सब्सिडी तक तो चीज़ें ठीक चलती रही। बहुत सारे लोग सेकेंड सब्सिडी के लिए आगे ही नहीं आए। सेकेंड सब्सिडी का जो रेशियो अगर आप देखो 10 to 20% है लगभग। अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया तो 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेकेंड सब्सिडी के लिए, 80 लोग अभी भी ऐसे हैं या 80% ऐसे लोग हैं जो सेकेंड सब्सिडी के लिए आगे नहीं आए। सरकार का फोकस है कि अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया तो कंप्लीट किया जाए। लोगों का फोकस था सब्सिडी ले ली जाए। 500 गोट के स्टार्ट किया, 100 गोट लोग 500 गोट से स्टार्ट किया कि 500 बकरी पालूंगा, 100 बकरी लिए बैठे, या किसी ने वो भी नहीं खरीदी। जब विजिट के लिए जा रहे हैं ऑफिशियल्स, जो भी ऑफिसर हैं वहाँ विजिट करने के लिए जाते हैं, उनको प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट मिलता है। ये सारी जो वजह थी ना, जो बोलते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो लोगों ने केवल सब्सिडी को फोकस करते हुए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उनकी वजह से जो एक्चुअली करना चाह रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार का फोकस था सेकेंड सब्सिडी को लेकर, ठीक है। इस वजह से सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन लिखते हुए इस स्कीम को होल्ड कर दिया गया। वजह आपको, आई होप आपको ये बात जो लोग कर रहे हैं उनको अच्छे से समझ आ रही होगी कि वजह क्या थी होल्ड करने की। अब अगर होल्ड हुई तो क्या ये दोबारा फिर से स्टार्ट किया जाएगा? एक्चुअली इस स्कीम में दोबारा काम चल रहा है। इसमें गाइडलाइन में भी कुछ मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं। मॉडिफिकेशन कुछ ऐसे हैं कि जैसे पहले सब्सिडी 2 बार मिलने वाली थी, अब सब्सिडी 1 बार में मिलेगी, या और भी इसमें कुछ नए मॉडिफिकेशन होंगे जिसपे ऑलरेडी काम चल रहा है। और जहां तक संभावित डेट मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल 2026 से स्कीम दोबारा चालू हो सकती है। अगेन मैं आपको ये बातें कहीं किसी से सुनी सुनाई बातें हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल से ही मैंने कहीं बात करी होगी और उनसे सुन के ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये मत समझना कि मैंने कोई गाइडलाइन और ये कहीं चीजें आ चुकी हैं, बस सुनी बातें हैं पर लगभग सच्चाई के करीब है। तो आप इसको, मतलब मैं ये बात बार बार इसलिए क्लियर कर रहा हूं, तो आप ये मत क्लेम करना कि भैया आपने ऐसा बोल दिया था कि चालू हो जाएगी, जब चालू हो जाए तभी मानी जाए। पर ऐसी कहने पे आ रही कि स्कीम चालू होगी और 1 अप्रैल 2026 से चालू हो सकती है ये स्कीम। क्या करना होगा आपको? अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो तो अगर आपकी सेकेंड सब्सिडी पेंडिंग है तो आप उसे जरूर कंप्लीट करो। किसी भी पेपर्स में या किसी चीज़ में, प्रोसेस में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जिन लोगों की फर्स्ट सब्सिडी नहीं आई है तो मैं बताऊं, चूंकि गवर्नमेंट का फोकस सेकेंड सब्सिडी पे था, सीसी की जो मीटिंग्स होनी थी हेड ऑफिस में वो मीटिंग्स उतनी हो नहीं पाई हैं फर्स्ट सब्सिडी को लेकर, इसलिए कुछ लोगों के केसेस पेंडिंग दिख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अब उनकी सब्सिडी नहीं आने वाली है। इनफैक्ट यहाँ जो स्टेट के ऑफिशियल हैं वो बहुत तेजी से उस पर काम कर रहे हैं ताकि जिन लोगों की फर्स्ट सब्सिडी मिलनी है वो उनको मिल सके, उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। तो ये हो गया सब्सिडी को लेकर। जो लोग आगे अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए क्या करना होगा, उन्हें बड़े सिंपल तरीके से अपनी तैयारी करके रखनी होगी। अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर दो, अपने पेपर सारी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आप वो कंप्लीट कर लो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट या जहां भी आपके भी पैसे खर्च होने वाले हैं ना, वो काम अभी बिल्कुल मत करो। वो आप तब करना जब आप स्कीम की गाइडलाइन आ जाए, सारी चीजें स्टार्ट हो जाए, सब कुछ कंफर्म हो जाए कि हाँ ये चीजें चल रही हैं, तो तब आप उन चीजों पे आप अपने पैसे तब खर्च करना जब आपकी सारी चीजें आपको पेपर पे आ जाएं या स्कीम की साइट पे, वेबसाइट पे दिखने लगे। मीनवाइल आप अपनी तैयारी की मैं जब बात कर रहा हूँ तो आप अपने कैसे करना होगा, जमीन का अरेंजमेंट आप कैसे करोगे, कहाँ किस तरीके से चीजें होंगी, वो आप सब करके रखो। जब स्कीम का गाइडलाइन आ जाएगी तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा उस चीज को लेकर। तब तक आप अपनी चीजों पे वो करो। इसके अलावा और भी आपको कोई क्वेरी हो या कोई भी बात आपको जानने की इच्छा हो तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा मोबाइल नंबर भी मैंने आपको दे रखा है, ऑफिस का भी नंबर दे रखा है। और जल्दी ही अपन एक नए उसके साथ आने वाले हैं, प्रगति साथी अपना एक ऐप लेकर आने वाली है जिसमें आपकी सारी जरूरतों को मैंने सोचा है कि एक ही प्लेटफॉर्म में मैं कुछ प्रोवाइड कर सकूं। मैं उस पर काम कर रहा हूं। संभवतः अगले जब ये स्कीम चालू हो उसके पहले आपके पास तक वो ऐप आ चुका होगा, ताकि आपकी जो भी अब तक प्रॉब्लम हुई है या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आगे आने वाले दिनों में आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। वीडियोस अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।